अपना अब्बास की तरफ और वहाँ पर उमर सरफराज चीमा है, उनसे हम ये सवाल करते हैं कि ताज़ा तरीन अब क्या है। समाअत कल के लिए मुलतवी की गई है, क्या को अंडरटेकिंग दी गई है, क्या इमरान खान साहब आएंगे और कानूनी सूरत हाल इस वक्त क्या है। अपना खावर अब्बास, मुझे सुन रहे हैं आप? जी, मेरा सवाल आपसे भी है, उमर सरफराज चीमा साहब भी अगर सुन रहे हैं तो अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन है, अब कल सुबह तक समाअत मुलतवी कर दी गई है, तो अभी क्या स्ट्रेटजी है पीटीआई की? समी साहब, तो मुलतवी हुई थी समाअत की, अभी 8:15 बजे तक हुई है करवाई जाए कि इमरान खान साहब पेश होंगे कि नहीं, और जो उनकी लीगल टीम है वो मुशावरत कर रही है इस बात के ऊपर। उनकी जानिब से बताया गया है कि इमरान खान उनका पेश होना जो है वो मुश्किल होगा, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते। तो इसके हवाले से जज साहब ने कहा कि आप अपनी मुशावरत कर लें, उनसे बात कर लें और फिर हमें बताएं। दोबारा 8:15 बजे का बताया गया है कि अभी दोबारा अदालत में पेश होगी तहरीक इंसाफ की लीगल टीम। फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब, उमर सरफराज चीमा साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर। चीमा साहब मेरे साथ बाकी अहवाल जान लेते हैं। चीमा साहब, इनसे बाकी अहवाल जान लेते हैं। चीमा साहब, क्या अहवाल है आज, क्या कहा गया अदालत आलिया की जानिब से और तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है? आपसे ये समी साहब जानना चाहते हैं। साहब, जिस तरह आपने भी खुद भी बताया कि अदालत ने तो हुक्म दिया था कि जो है वो खुद हाज़िर हों, लेकिन उनकी हाज़िरी के हवाले से जो इस्तिस्ना के लिए जो रिक्वेस्ट की गई थी, जिसमें जो है क्योंकि वो ज़ख्मी भी हैं, उन पर कातलाना हमला हुआ 3 नवंबर को, और उसके बाद जो उनको अभी भी जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसके हवाले से, और वैसे भी जो है ये कई इसमें लातादाद प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि हाज़िरी से इस्तिस्ना जो है ऐसे मामलों में दिया जा सकता है और दिया गया है। मसलन शहबाज शरीफ साहब को 1 साल से ज़ायद अरसा तक जो है इस्तिस्ना दिया गया। इसी तरीके से और कई ऐसे सियासी लीडरान मौजूद हैं, और ऐसी सूरत हाल में, ऐसी गैर मामूली सूरत हाल के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनके ऊपर पहले ही कातलाना हमला हो चुका है, वो शदीद ज़ख्मी हालत में हैं और अभी भी वो चलने फिरने की उनको इजाज़त ज़्यादा नहीं है डॉक्टर्स की तरफ से। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात कि ऐसे माहौल है कि निगरान हुकूमत ने जितनी बावजूद थ्रेट्स के उनकी सारी सिक्योरिटी भी विड्रॉ कर ली भी, तो ये सिक्योरिटी थ्रेट्स और उनकी जो ज़ख्मी होने की हालत है उसकी बेसिस पे हमने कहा अभी 8:15 बजे भी दोबारा देखते हैं अदालत क्या फैसला देती है। समी साहब, हमारे साथ यहाँ पे तहरीक इंसाफ के लायर भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस बुनियाद पर जो है वो अदालत में दलाइल पेश किए गए हैं। मुदस्सिर साहब, बताइएगा क्या कहा गया और कौन से ऐसे कोई इससे कबल कोई ऐसी मिसाल मौजूद है जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अदालत में ये कहा गया कि इमरान खान साहब जो पटिशनर हैं वो अदालत में पेश हों, और पेश हों तो उनको प्रोटेक्टिव बेल जो है दी जाएगी। लेकिन जो सूरत हाल है वो अगर देखी जाए तो प्रोटेक्टिव बेल जो है उसका लॉ मौजूद है, जिसमें पीपल्स पार्टी के एक फॉर्मर बल्कि मौजूदा MNA हैं, जब इन्होंने वोट पूरे करने थे अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब के लिए, तो उस वक्त उनको बुलाया गया। वो चूँकि वो इश्तिहारी भी थे और उन्होंने एक सहाफ़ी को कत्ल किया हुआ था सिंध में, आपके बेहतरीन इल्म में होगा, और उस सहाफ़ी के कत्ल के जुर्म में वो उन पे FIR भी थी और इश्तिहारी थे और मुल्क से बाहर थे। तो वो दुबई में थे, तो उनको प्रोटेक्टिव बेल दी गई और वापस आए, और वापस आके फिर वो उन्होंने वोट भी डाला और उन्होंने सारे अपने मामलात किए। तो ऐसी प्रेसिडेंट्स इसके अलावा बहुत सारी और भी मौजूद हैं। ठीक है, खबर हमारे साथ ही रहिए। ज़रा शाह खबर की जानिब चलते हैं।